राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भक्ति अमोघ है। भगवान का नियम है या प्रतिज्ञा है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत टारे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। लेकिन भक्त होना चाहिए। भक्त माने भज सेवायाम धातु से भी भज बनता है, भक्ति बनती है। एक भक्ति बनती विभाजन से। हम लोग विभाजित हैं, यानी हमारी आसक्तियां, हमारी ममताएं संसार में हैं और कुछ थोड़ा सा भगवान का भी भजन कर लेते हैं, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से शरण में जाओ। ऐसा नहीं कि 10% मन इधर रह गया संसार में और 90% मान लो अगर भगवान में है, तब भी सर्वभाव तो तभी होगा जब 100% पूरा। ऐसी भक्ति जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए, परिवार, कुटुंब, कबीला, स्नेह, सब जितने भी, यहाँ तक कि जह लग जगत स्नेह सनाई सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। भक्ति क्या है? जहां भी तुम्हारा किसी तरह का स्नेह है, जान है, पहचान है, नाता है, रिश्ता है, स्नेह और सगाई संबंध है, वे सब एकमात्र भगवान से और भगवान के संबंध से होने चाहिए। जहां लगे जगत स्नेह सदगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, वो सब कहीं किसी भी माध्यम से नहीं होनी चाहिए। लोग विभाजित करते रहते हैं मन को। चलो बेटा हुआ, बेटी हुई, अब बेटा बेटी के ससुराल आए, समधी आए, समधी भय, तो उनका भी सत्कार करो, उनका व्यवहार करो। ये सब गलत है। व्यास जी ने एक पद में लिखा है,
हम लोग समझते हैं अकल कम है कि मजाक किया है उन्होंने। छोटी छोटी बात पकड़ करके लिखा, हरि भगतन ते समधी प्यारे। समधी आ गया, बड़ा पैसे वाला है, तो भक्ति वालों को छोड़ दिया। आए भक्त दूर बैठारे, इनको आसन डारे, और उनको सिलबट न्यारे, उनको भांग ठंडाई, उनका स्पेशल स्वागत। बड़े सब भक्त नहीं करते हैं। एक 30-40 साल हो गए बाबा को पधारे हमारे, और जब आए थे बचपन में, लगभग 125 साल पुरानी बात है, और ज्यादा पुरानी होगी। जब वो आए थे ब्रज में, तो एक घटना उन्होंने हमको सुनाई थी कि ब्रज क्या था, और गली गली यहां ठाकुर घूमते थे। धीरे 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 घटता गया, घटता गया। पिसाए में रहते थे बाबा। पिसाया यात्रा में पड़ता है। पिसाया में अच्छी वन है, झाड़ी है, तो पिसाया में वो रहते थे एकांत में। वहां से उनको गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की चाह भई, और पिसाए से सीधे गिरिराज जी की ओर चल पड़े। दोपहर को चले थे। इन दिनों जब लू चलती है तो प्यास लगी उनको। तो सोचने लग गए कि छाछ ले लें। छाछ मने मठा, घर घर मिल जाता है। अब तो खैर दूध बिकता है, घर घर छाछ मुश्किल हो गई है। लेकिन अगर 150 साल पुरानी बात है, दूध दही की नदियां बहती थी यहां। तो वह एक घर में घुसे। एक छप्पर था, वो बताते थे, और छप्पर के पास में एक कोठरी सी थी, बस इतना ही मकान था। इतना ही बहुत होता था ब्रजवासियों को उस जमाने में। तो छप्पर में घुसे। एक बुढ़िया थी, उसको देख के बोले, मैया राधे राधे। बोली, कौन है बाबा? कछु मांग रहे हो है? कहा, हाँ मैया, छाछ मांग रहा हूं। अच्छा आजा, बैठ जा। बैठ गए। वो छप्पर के भीतर बैठ, ऊपर छान था। और बोली, कहाँ जा रहे हो? हम गिरिराज जी जा रहे हैं। अरे लाला, परिक्रमा देगो? हाँ। लू बहुत चल रही है। हाँ मैया, लेकिन परिक्रमा दूंगो। अच्छा तो बैठ जा। छाछ लेगो? हाँ। बैठ जा बैठ जा, छाछ दूं। भीतर चली गई कोठरी से में, और वहां 2-4 मिनट की देर लग गई। बाबा बोले, हमने सोचा कि दोपहरी ज़्यादा चढ़ आएगी, गर्म ज़्यादा हो जाएगा, तो
मैया देर कर रही है, बूढ़ी है, छाछ निकालने में दिक्कत हो रही होगी। बोले मैया छाछ रहने दे, हमें देर हो रही है, हम पानी पी के चले जाएंगे। तो चिल्ला के बोली, बाबा जी होश में ना आए, बैठ जा। तो इतनी जोर से डांटा, वो बैठ गए। थोड़ी देर में एक थाली दूध, भरा हुआ वो थाल दूध का, और उसमें मीठा बूरा ला करके रखा इन्होंने बाबा के सामने। बाबा बोले, मैया ये तो दूध लाई है तू, मैंने छाछ मांगा था, तू समझ नहीं पाई। तो हंस गई बुढ़िया, बोले मैं बूढ़ी बड़ी हूं, समझ नहीं पाई, छाछ है मैं नहीं जानू, दूध नहीं जानू, ऐसी बावड़ी नहीं हूं मैं, तो मैं तो छाछ मांगू मैया। तो बोली जोर से, बाबा जी दूध पीनो तो यहां पिए, और छाछ पी तो दूसरे दरवाजे चला जा। तो बोले क्यों भैया, ऐसा क्यों है? बोले देख, सवेरे हमारे छोरा हर जोतवे गए हैं, अब तो कोई नहीं जाता ब्रज में, सब ट्रैक्टर चल गया। सारी रात हर जोतते थे ब्रजवासी चांदनी रात में, क्योंकि दिन में धूप गर्म हवा। हम जब आए हैं 65 साल पहले, तो हमने देखा था सारी रात लोग हल जोतते थे, दिन में नहीं। दिन में कौन जाएगा? तो हमारे बालक दही फही ले गए हैं, छाछ पी के गए हैं, और तू है गिरिराज जी को बालक, गिरिराज जी जा रहे हो है, तो मैं अपने बालकों को तो छाछ दूं वो ठीक है, और गिरिराज जी के बालक को छाछ दूं तो का मुंह से पर कमा देवे जाऊंगी। गिरिराज बाबा कहा कहेगो कि अपने बालकों को तो दूध पिलावे और हमारे बालक को छाछ दे के टाल दे, तो हमारे बालक तो फीके दूध या फीकी छाछ पे पी के गई हैं, मैं बूरा में ला रही हूँ, और गिरिराज जी को छोड़ा है, ले इसको पी के जा। तो बोले कोई नहीं, रोने लग गए। उनके आंसू अब तक याद आते हैं हमको भी, कुछ उस घटना से अब भी कुछ कुछ नरमियत आ गई गले में भी और आंखों में भी, कि ऐसे ब्रजवासी तो इन्होंने सब थाली उठा करके दूध पिया, और इतना था दूध भर कर थाली बड़ी कि बोले वहां से चले तो हमको शौच जाना पड़ा। लेकिन उस बुढ़िया की आज तक याद है, और उनको याद नहीं, उनके जाने पीछे अब हम भी याद करते हैं। ऐसे ब्रजवासी थे, उन्होंने तो अनुभव किया था, हमने भी अनुभव किया। हम ब्रजवे जाते थे होरी देखने बठैन में, तो वहां जिस ब्रजवासी के यहां रुकते थे, वो सवेरे लौनी रख करके रोटी पे हमको खिलाता था,
और हम मना करते थे, बोले नहीं बाबा, तुम राधा रानी के यहां से आए हो। लौनी यानी माखन, जितने दिन वहां रहे सवेरे माखन से रोटी खाते थे। तो ऐसे ब्रजवासी हमने आंखों से देखे हैं, उनकी क्रिया देखी है। इसको कहते हैं शरणागति। गुरु पित मातु न जानो काऊ, सरल स्वभाव नाथ पछाऊ। न हम गुरु जाने, न मां जाने, न बाप जाने। कौन मां है कौन बाप है हमें पता ही नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी को साथ ले गए भगवान। इसको कहते हैं सर्वतो भाव की शरणागति। व्यास जी ने कहा इसको भक्ति नहीं कहते। आए भक्त दूर बैठारे, इनको सिलबट न्यारे, हरि भक्तन ते समधी प्यारे। व्यास जी की स्त्री थी, वो सब छोड़ के वृंदावन में आ गई थी। राजा थे व्यास जी, एक तरह के राजगुरु थे। और परोस रही थी सबको भोजन, क्योंकि व्यास जी भक्त थे, साधु सेवी थे। परोसते में जानबूझ के नहीं, अचानक दूध सबको दे रही थी। थोड़ी सी मलाई चली गई व्यास जी के उसमें थाली में। व्यास जी ने कहा अरे तेरा ये भाव अभी नहीं गया, मैं तेरा पति हूं, अति भूली नहीं। मलाई हमें दे रही है, जा चली जा, तेरा परित्याग कर दिया हमने। व्यास जी ने परित्याग कर दिया तो संतों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। सब संतों ने कहा नहीं महाराज, जानबूझ के तो किया नहीं आप। व्यास जी महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, इसके मन में पारिवारिक ममता है। और जब तक किसी प्रकार की ममता है, किसी प्रकार की, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, स्नेह किसी प्रकार का, प्रीति प्रतीत निगम निजगाई, किसी प्रकार का प्रेम है, वो सब गलत है। मोरे एक सबई तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। केवल हमारे तुम ही हो, और तुम्हारे संबंध से हमारा संबंध है। नाते नेह राम के मनियत, सूर्य सुसेब जहां लो। अंगंजन कहा आंख जई फूटे, बहुत तक कहो कहां लो। ऐसा अंजन क्या लगाना कि आंख फूट जाए। संबंध भगवान के नाते मानना चाहिए। ये मीरा जी को लिख के दिया था उन्होंने, तुलसीदास जी ने। जाके प्रिय न राम वे देही,
तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम सनहि। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु, गुरु भी है, अगर भगवत शरणागति में बाधा आ रही तो छोड़ दो। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तन भय सब मंगलकारी। तो ये ऐसे ब्रजवासी हमने आंखों से देखे, और अब तक उनकी याद है। ऐसी थी जमुना देवी जहां ये रस मंदिर बना है। हम लोग भिक्षा मांगते थे, तो बच्चे थे इनके, उनको दूध नहीं देती थी, हम लोगों को साधुओं को भिक्षा में दूध देती थी। उसी का प्रताप है कि आज उनके घर में हर संतान भक्त है। सबसे बड़ा धन यही है। पैसा देना तो छोटी चीज है, यदि भगवान के ही संबंध से संबंध मान के चला जाए तो आज भी भगवान है, भक्ति है। और देखो, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। हम कर रहे हैं, क्या करें, हम भी जीव हैं, हमारे में भी कमियां हैं, लेकिन अपनी कमी हम साफ कहते हैं, इतना जरूर कृपा है। हमारे पास भारतवर्ष के बड़े बड़े धनी लोग आ चुके हैं, सेठ साहूकार बड़े बड़े, और उनका आश्रय हमने भगवान की दया से नहीं लिया। न पैसा आदमी को कुत्ता बना देता है। आज 60 साल से अधिक हो गए और हम देखते हैं, जब जाते हैं लौटते हैं शाम को, तो गौशाला होकर के गाड़ी आती है, तो देखते हैं कितना वैभव बढ़ता जा रहा है गौशाला का। जाने कितनी गाड़ियां हैं, मान मंदिर में ही 5-5, 6-6 गाड़ियां हैं। ये दिन रात ऐश्वर्य बढ़ रहा है। जिस दिन जीवाश्रय करेंगे इस दिन नष्ट हो जाएंगे। भगवान का आश्रय ही सही है। ऐसा वैभव बड़े बड़े महंतों का नहीं है, करोड़पतियों के यहां ऐसा वैभव नहीं है। ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम जीव हैं, कह रहे हैं अपनी कमी। भगवान का आश्रय ही सत्य है। मनुष्य आश्रय लेता है जीवों का। ये हमारा बेटा है, बेटी है, हमारा पैसा है, हमारा परिवार है, हमारी स्त्री है, हमारा पति है। इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भगवान का आश्रय पकड़े और सब छोड़ दे। इतनी हिम्मत थी मीराबाई में, उसने जो पद लिखाया गाया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। न मेरी कोई मां है, न मेरा कोई पिता है, न मेरा कोई भाई है। एक पद में यहां तक कहा उन्होंने,
गिरधर कंत गिरधर धन मारो, मात पिता वीर भाई, थे थारे मैं म्हारे राणा जी, यूं कहे मीराबाई। गिरधर ही मेरा कंत है, हमारा धनी है, धन है। गिरधर ही मेरी माँ है, गिरधर ही मेरा बाप है, गिरधर ही मेरा भाई है। राणा जी तुम अपने महल में बैठा करो और मैं यहीं पड़ी हूं अकेली। जब तक वो भूत महल में निकाल दी गई थी। थे थारे मैं म्हारे राणा जी, यूं कहें मीराबाई। इसको शरणागति कहते हैं। जहर अमृत बन गया। जितने भूत महल में भूत थे उनका कल्याण हो गया एक रात में। मीरा को निकाल दिया था, ये कैसे मरे, भूतों के महल में डाल दो, वहां जो कोई सोता था रात में वो मरा मिलता था। मीरा को वहीं निवास दिया गया, क्योंकि ये तो बिगड़ी भई है, लोग कहें बिगड़ी। आली मारे नैना बान पड़ी। मीरा ने देखा कि तो एकांत स्थान है, बड़ा अच्छा है, और वहां बीच में गिरधर को पधराया और बुहारी लगा करके, उनका नियम था नृत्य करना। घुंघरू बांधा पांव में, और नाचने लग गई। थोड़ी देर में जितने प्रेत थे उनका कल्याण हो गया। उसके घुंघरू की आवाज से, उसके नृत्य से, उसके ठुमकों से। और वो बोले, बेटी हम तेरे पुरखा हैं, यहाँ इस चित्तौड़ के राजा थे, भोगी थे, हमने बहुत भोग भोगे, भूत बन गए, प्रेत बन गए, कष्ट पा रहे थे। एक तू आ गई, हम लोगों का कल्याण हो गया। एक शरणागत भक्त स्वयं ही नहीं जाने कितने को उतार देता है। बनलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे, भण नर सैयों तेनु दर्शन करता, कुले खत्तर तारा रे, वैष्णव जन तो तेनी कहिए, जे पीर पराई जाने रे। 71 पीढ़ियां तार देता है ऐसा भक्त, भगवान का शरणागत। और जिसमें अहम है जरा भी, वो नहीं तार सकता, वो खुद पवित्र नहीं हो सकता। इस बात को प्रहलाद जी ने कहा, क्योंकि सच्चे शरणागत थे।
सच्ची शरणागति होती है तो वही कह सकता है ऐसी बात। प्रहलाद जी ने कहा विप्राट द्विषद गुणाद, 12 गुण हो मुश्किल हैं किसी एक व्यक्ति में। वो उन गुणों को बताएंगे तो देर भी लगेगी, अब टाइम भी नहीं है। अगर वो दिव्य गुण किसी एक व्यक्ति में है, ब्राह्मण है, विप्राट द्विषद गुणयुक्ताद, और भगवान की भक्ति नहीं है, अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखाद, तो उससे चांडाल बढ़िया है। शपचम वरिष्ठम, बरेरी चांडाल तो शपच, कुत्ते को मार के खाता है, बड़ा नीच होता है। वो श्रेष्ठ क्यों है? बस मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, जिसने अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया, मन सौंप दिया, बाकी क्या रहा? मन में ही सब आसक्तियां रहती हैं। वाणी सौंप दिया, इहित मन चेष्टाएं सौंप दिया भगवान को, अर्थ माने पैसा सौंप दिया, सबसे कीमती प्राण, प्राण को सौंप दिया। एक एक चीजें बहुत कठिन है। मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ, प्राणाम प्राणम पुनाति, बस वो जिधर थूक देगा उधर पवित्र हो जाएगा संसार। जिधर मलमूत्र त्यागेगा उससे ही संसार पवित्र हो जाएगा। सकुलम, अपना कुल पवित्र कर दिया उसने। न तो भूरी माना, मान मन जिसमें अहम है, विद्वान है, पंडित है, ब्राह्मण है, वो कुछ नहीं, अपना ही कल्याण नहीं कर सकता, दूसरे का क्या करेगा? इसलिए हम लोगों में त्याग नहीं है। हम लोग साधु बनकर के भी संग्रह करते हैं, तुच्छ चीजों का संग्रह करते हैं, पैसा, धेला, मल मूत्र, भोग, लड्डू, पेड़ा, कचौड़ी, और इनके पीछे भगवान को छोड़ देते हैं। सर्वभाव की शरणागति अगर है तो सारे देश को पवित्र कर देता है। देखो, एक छोटा सा उदाहरण आया सामने, अभी ही आया, महीने 1.5 महीने के बीच में, और सारे देश ने देखा। एक छोटा सा आदमी, गुजराती, मोदी, प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना? इसलिए बना कि वो संग्रही नहीं था।
हमने सुना है, हम तो जानते नहीं उनको बेचारों को, कि जब वो चले गुजरात से अपना पद छोड़ करके मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए, तो जितना संग्रह था वो सब उन्होंने वहीं छोड़ दिया। 30 लाख रुपए थे, घूस के नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। कई साल तक गुजरात में गाढ़ी कमाई का पैसा था, सब छोड़ दिया। जबकि एक एक मिनिस्टर करोड़ों रुपए कमा लेता है, छल से, चोरी से, विदेशों में पैसा रखता है। और जब चले वहां से तो उनकी मां ने उनको 100 रुपए का नोट दिया, ले बेटा ले जा। वो लेकर के चले आए दिल्ली। क्या कोई आज तक मुख्यमंत्री या मंत्री देश में कुछ कर पाया? ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। और सब एक हो गए थे, जितनी पार्टियां उनको अकेले गिराने के लिए। यहां तक कि उनकी पार्टी में भी लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन कल रात को हमसे किसी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने उनको कुत्ता कहा था इलेक्शन में, कोई यूपी का कोई मंत्री था, तो उसका फोन गया था, उसका नहीं, चीफ मिनिस्टर यूपी का, कि हमको अगर इतनी बिजली और मिल जाए तो हम यूपी में बिजली नहीं काटेंगे, कटौती नहीं करेंगे। ये बिजली में कटौती करके चोरी करते हैं और पैसा कमाते हैं। और इनके पास धंधा क्या है? मंत्रियों के पास चोरी का पैसा, बेईमानी का पैसा। 11 बजे फैक्स मतलब खबर गई वहां दिल्ली में, और मोदी ने अपने सब कार्यालय को, लोगों को जगाया, अभी यूपी को बिजली अभी दो। ये मत सोचो कि उन्होंने क्या कहा है, हमारा विरोध किया है, या दूसरी गवर्नमेंट है, या मुसलमानी गवर्नमेंट है, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट। और उसी के पक्षपात हमारे यादव जी करते थे, उसका दंड उनको मिल गया, क्योंकि यादव थे। रात में तुरंत खबर गई यूपी में कि जितना चाहिए था उससे दूनी ले जाओ तुम बिजली, लेकिन यूपी में बिजली मत काटो, कटौती मत करो। बोले इस तरह से आप कैसे चलाएंगे राज? किसी ने पूछा। बोले हम चला लेंगे, व्यापारियों से ले लेंगे। बोले व्यापारियों के पास उनको हम मौका देंगे पैसा कमाने का, जैसा हमने गुजरात में किया। ऐसा कौन कह सकता है जिसको पैसा नहीं चाहिए? जो चोर नहीं है। व्यापारियों से ये लोग पैसा लेते हैं चोरी का, और व्यापारी लोग उनको देते हैं। ये सब मैंने सुना, यद्यपि कथा में कहना नहीं चाहिए।
कथा में तो भगवान की कथा कहने बैठे हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि आज भी चमत्कार है। सच्चाई में चमत्कार है। हम सच्चे भक्त नहीं हैं, ढोंग कर रहे हैं भक्ति का, हृदय में आश्रय करते हैं पैसों का। अगर सच्चाई की भक्ति है तो एक व्यक्ति सारे देश को सुधार सकता है। अभी तो बहुत ऊंचाई दूर है, अभी तो मोदी जी को आगे बहुत बढ़ना है, क्योंकि एक प्रहलाद था, सारे संसार में जो असुर फैल गए थे उनको भक्त बना दिया। एक विभीषण था, रावण के बाद सारी लंका को भक्त बना दिया। कथा आती है भक्तमाल में, लंका सारी बदल दिया विभीषण ने, इसका क्या प्रमाण था? बोले रावण ने तो बदला था शासन कठोरता से, सबको राजस तामस बना दिया, जैसा औरंगजेब वगैरह करते थे मुसलमान लोग। इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो तुमको मार डाला जाएगा। हजारों हिंदू, लाखों हिंदू मुसलमान बन गए डर के कारण। लेकिन भक्त बनाना कठिन है। विभीषण ने बनाया। भक्तमाल में लिखा है, एक कथा आती है कि कोई व्यापारी व्यापार कर रहा था और उसका जहाज डूबने लग गया बेचारे का। तो वो अपनी रक्षा के लिए तैरने लग गया भगवान का नाम लेकर के। वही लंका के आसपास की घटना है। तैरते तैरते उसको लंका का एरिया मिल गया और पहुंच गया। उस समय विभीषण जी के राज्य थे। तो लोगों ने देखा उसको और ले गए विभीषण के पास। विभीषण ने देखा, ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी है, ऐसा नहीं कि हम मन से सुना रहे हैं। जिसको पढ़ना हो पढ़ सकते हो। विभीषण जी ने देखा, ओहो, दो भुजा में तो हमारे प्रभु आए थे राम, ये तो हमारे प्रभु आ गए हैं। और बड़ा सम्मान किया, और सम्मान करने के बाद तमाम रत्न राशि रख दिया भेंट में, आपको जो पसंद हो ले लीजिए। वो व्यापारी घबरा रहा था, अपना जहाज छूट गया था। ममता मोह, मनुष्य कहीं भी चला जाए ममता मोह नहीं हटती है। हम लोग साधु बन जाते हैं, लेकिन यहाँ भी चिट्ठी व्यवहार, घर बार, कोई पत्र लिख रहा है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है, ममता मोह नहीं जाता। तो उसने कहा कि हमें तो हमारे जहाज पर पहुंचा दिया जाए, हम रत्न तो क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने विभीषण जी ने आज्ञा दिया
कि जाओ इनको पहुंचा दो जहां कहें ये। और सेवकों ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, जो जो चीज दुर्लभ हो लंका में वो दे दो हमको थोड़ी सी। तो एक डिब्बी ने उन्होंने एक कील रख दिया, बोले ये दुर्लभ चीज है, लंका में नहीं मिलती है। वो थी लोहे की कील। लंका सोने की थी, लोहा नहीं मिलता वहां। उसे रख लिया पोटरी को चुपचाप कि कोई दुर्लभ रत्न होगा। लोभ नहीं छोड़ा उसने। लोभ में कहां रत्न, कहां एक कील लोहे की। कर्म फूट खेती करे, कहे सूखा पड़े कहे पत्थर पड़े। लोभ से होता क्या है, कर्महीनता है तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग वहां लाए उसके जहाज के पास उसको, बेचारे को। जहाज वालों ने पहचान लिया, अरे भाई तुम कहाँ चले गए थे। बोले भाई क्या करें। वो ले गए चढ़ा करके ऊपर अपने। और फिर वो यहाँ जब देश आया भारतवर्ष में, तो गांव में हल्ला मचा कि व्यापारी डूब गया था, मिल गया, वो लंका से आया है। तो भीड़ लग गई और बोले भाई तुम कैसे बचे। बोले ऐसे हम भगवान का नाम लेते रहे, तैरते रहे और लंका में पहुंच गए। वहां विभीषण का राज्य था। वहां के सेवक हमको पकड़ के ले गए और विभीषण जी ने बड़ा सम्मान किया, हमारे प्रभु आ गए। बोले इनको जो चाहिए इनको दे दो, सम्मान में रत्नों का ढेर। मैंने कहा कि मैं तो केवल चाहता हूं कि हमारा जहाज जहां हो, हमारे देश हमको पहुंचा दिया जाए। आसक्ति मनुष्य की कभी नष्ट नहीं होती। चिता पे जल जाता है लेकिन आसक्ति नहीं जलती है। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में ये श्लोक आता है, प्रसंगम अजरम पाशम। 20 3 25 20। प्रसंग माने आसक्ति, गहरी आसक्ति। अजर पाश, अजर कहते हैं जो जलेगी नहीं चिता पर। ऐसा बंधन है जो कभी नष्ट नहीं होगा। मर जाओ चिता पे जल जाओ, 1000 बार जन्म लो, 1000 बार मरो, कुछ नहीं होगा। भगवान ने गीता में कहा है कि 13वें अध्याय में लाना, तेरह बटे 20 21। कारणम गुण संगो सदसत योनि जन्मसु। लो, पहली लाइन भूल गए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही। गुण संग, गुणासक्ति ही
कभी कुत्ता बनाती हैं, कभी गधा बनाती हैं। रजोगुण की आसक्ति, तमोगुण की आसक्ति, ये 4 योनियों में ले जाती है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सद योनि, अच्छी योनि, देवता बन गए। सतोगुण की आसक्ति थी। रजोगुण की आसक्ति तमोगुण की थी तो और नीचे असद योनि में जन्म हुआ। आत्मा की आसक्ति यानी मन की आसक्ति नहीं जलती है। इसीलिए कपिल देव ने कहा प्रसंगम अजरम पाशम। माता जी, आसक्ति अजर पाश है। 1000 बार चिता पे चल जाओ, जल जाओ, आसक्ति नहीं जलेगी। कहां जलती है? हम घर छोड़ आए, साधु बन गए और पैसा रखते हैं, कहां आसक्ति जली? मान सम्मान में प्रेम रखते हैं, कहां आसक्ति जली? तामस आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, मीठा चाहिए, पकौड़ी चाहिए, नमकीन चाहिए। ये तामस आसक्ति है पदार्थों की। राजस आसक्ति, नाम चाहिए, यश चाहिए, ये सब राजस आसक्तियां हैं। ऐश्वर्य चाहिए, मालिकियत, बड़प्पन चाहिए, हम महंत बने, मंडलेश्वर बने, गाड़ियों में घूमें, ये सब ऐश्वर्य की आसक्ति, राजस आसक्ति है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेवा अर्चादो अर्चेद माम पृथक भावा स राजसा। बड़ी अर्चना करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, करोड़ों रुपए का भोग लगाते हैं, लेकिन राजस आसक्ति है। इससे भी नीचे तामस आसक्ति होती है। अभिसंधाम यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवा। दंभ, देखावापन, ईर्ष्या, द्वेष। एक साधु दूसरे साधु से चिढ़ रहा है, एक महंत दूसरे मन से चिढ़ रहा है। मात्सर्य क्या है? तामस है। गुणासक्ति कहां छूटी? अभिसंधायो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवा। संरंभी भिन्न दृक् भावम मई कुर्यात् स तामसः। संरंभी कहते हैं जरा इसमें तैश आ जाना, गुस्सा आ जाना। किसी लड़के ने गलती किया, एक चांटा लगाया उठ करके, क्योंकि संरंभी हैं। संरंभी कहते हैं अवेशी को। भिन्न दृक् भावम, भेदभाव, ये बाहरी आदमी आ गया, इसको हटाओ, ये दूसरी संप्रदाय का है। जितना ज्यादा भेदभाव है उतना ज्यादा तामस है। मई कुर्यात् स तामसः। और तौल के देखो क्या गुणासक्ति हम लोगों में नहीं है? है? किसी में हिम्मत हो तो खड़ा होकर बोल दे हम में नहीं है। बोलो। हम कह रहे हैं जिसमें नहीं हो वो बुलाओ। है वाले तो बहुत हैं। जिसमें नहीं है वो बोले खड़ा होकर के। इसके मैंने सब में है।
तो ये अजर पाश है। भागवत का श्लोक हम इसलिए पूरी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे सम्मान गिरा रहे हैं। तुम लोग बड़भागी हो, धाम में आए हो, तुम्हारा सम्मान नहीं गिरा सकते हम। लेकिन अर्थ बताने के लिए भागवत का श्लोक कितना सही है, इसलिए हमने नाटक किया। ये गलत किया हमने, समाज में से पूछना, सारे समाज का अपमान कर देना गलत है। लेकिन ये गलत हमने जानबूझकर किया कि इसलिए कि भागवत का श्लोक सही है। आसक्तियां कभी नष्ट नहीं होती हैं, अजर पाश है। मर जाओ, चिता में फूंक जाओ, आसक्तियां रहेंगी। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कव्यो विदुः, ये भगवान ने, कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा है। यह श्लोक कितना सही है ये हमने तुमको दिखाया कि लाखों के बीच में लाखन कर दो, कोई नहीं निकलेगा। कुछ आसक्तियां घट जाती हैं तब वो चमक जाता है। जैसे हमने उदाहरण मोदी की दिया। मोदी कोई प्रहलाद नहीं, कोई विभीषण नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि सारे देश को भक्त बना दे, इतना बड़ा नहीं है। हमसे किसी ने कहा परसों नरसों के, आप जमुना जी का चाहते हैं तो जाके मिलिए, हेमा जी से मिलिए, मोदी जी से मिलिए, आपको मिला देंगी वे। हमने कहा भाई न हेमा भगवान है न मोदी भगवान है। एक भगवान से हम प्रार्थना करते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। जीव का आश्रय नहीं देंगे, इसलिए नहीं कि हम अहंकारी हैं। भगवान है, सुनता नहीं क्या? रोज हमारे यहां ढोंग में ही आराधना होती है, गोपाल गोपाल बुलाते हैं, सुनता है वो। और उसी की आवाज का चमत्कार था, असंभव काम संभव हो गए। जब तो मोदी भी नहीं था और हम लोगों ने कृपा से पहाड़ों की लड़ाई जीती। गवर्नमेंट खिलाफ थी हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट खिलाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खिलाफ, और फिर भी हमारी जीत क्यों भई? क्यों? गोपाल जी की दया थी। इसलिए फिर भी त्याग की कुछ न कुछ किरण थी। उसने भारतवर्ष में चमत्कार दिखाया। शरणागति तभी होती है जब मनुष्य के अंदर त्याग आ जाता है। अभी 2 मिनट और है, एक छोटी सी और कथा सुना देते हैं। एक सच्ची घटना है। 200 साल 250 साल पहले श्री जी के मंदिर में एक संत आए थे कहीं के बाहर के, और वो मंदिर के पीछे परिक्रमा जब लगती है तो एक जरा सा छोटा सा पेड़ है, वहां बैठ गए और बैठे रहे, भोजन नहीं किया। राधा दर्शन देगी तब मैं खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। सारे दिन बैठे रहे। थोड़े में समझ लो 2 दिन 3 दिन बीत गए, क्योंकि समय हो गया, हमको खत्म कर रहे हैं। तीसरे दिन
जब संध्या आरती के बाद रात को लोग लौट रहे थे, तब एक लड़की, ऐसा सुना जाता है, गई वहां और बाबा रोटी क्यों ना खावे, एक कन्या गई, बाबा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में जाने क्या जादू था। बोले क्या है लाली, तू जा तो क्या करना है। तो बोली छोरी तू खावे क्यों ना, राधा देगी जब खाऊंगा, जा। तो हंस गई, बोली राधा कहां से देगी, तेरी जटा में तो रुपया बंद रहे हो बाबा। पहले साधु लोगों के पास जटाएं होती थी, उस जटा में चांदी के रुपया रखते थे। तो सुन करके चली गई, वो कह करके चली गई, और इनकी आंख खुली, ओहो ये कौन थी, इसको क्या पता कि मेरी जटा के बीच में रुपया बंधा हुआ है। उठे वहां से, अरे वो छोरी कहां गई, ढूंढने लग गए। पुजारी के पास बोले इधर से छोरी गई है, बोले हाँ तो दर्शन बहुत करवे हमें, कोई गई होगी। अरे नहीं वो लाल चुनरी वाली, वो तो पागल हो गया साधु, वो लाल चुनरी वाली। बोले लाल चुनरी वाली बाबा मैं नहीं पता। ये घटना गीता प्रेस वालों ने छापी थी, हमने कल्याण में पढ़ी थी। तो अन्याश्रय हम लोग करते हैं, सर्वभावेन शरणागति नहीं है। और भगवान बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जाओ उसकी शरण में सर्वभाव से। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम उसकी शरण में जाओ और पराशांति, परम स्थान को प्राप्त कर लोगे। लेकिन आसक्तियां हम लोगों की अचर हैं, जल नहीं सकती हैं। धनासक्ति, परिवारासक्ति, भोगासक्ति, इंद्रियासक्ति, ये लड्डू पेड़ा कचौड़ी सब इंद्रियासक्ति है। कुछ कहना चाहते थे और कह गए क्या। चलो जय श्री राधे।